तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी जो पेट है उसका प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे और एक वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अच्छे से करेंगे इसको और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रदान किए जाएं। इसके बाद भी है ना, तो चलेंगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट से कह रहा है अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल डैश 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 में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में। एटा ज़िला, ठीक है। कौन सा ज़िला? एटा ज़िला। और इसकी खोज किसने की थी? अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल जो है उसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ओके, सॉरी फ्लेमिंग नहीं, कनिंघम। ठीक है, कौन? कनिंघम ने। कनिंघम ने, ठीक है। और एक बात बता दूं कि इन्होंने कब खोज की थी? 1961 से 1962 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? तो केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद। किस में किया गया है? तो किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में। तो कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सबसे पहले कहाँ दिया था? बोधगया में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में और सारनाथ में। तो बोलेंगे सारनाथ में। अब एक बात बता दूं कि जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। ओके, और कुशीनगर में उनका मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो देखेंगे यहाँ पर शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। तो किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है डैश 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 1857 के विरोध के दौरान मुगल सम्राट था। कौन था? अकबर सेकेंड, वीर बहादुर शाह सेकेंड, बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम सेकेंड। तो कौन था? तो इसमें थे बहादुर शाह सेकेंड। कौन थे? बहादुर शाह सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयबजी, शाह वली उल्लाह। तो कौन था? यहाँ थे बदरुद्दीन तैयबजी। ओके ओके, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो देखेंगे, ये होता है भारतीय शासन अधिनियम जो 1919 में स्टार्ट किया। कह रहा निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो मैं इसमें क्या करना है, काल के अनुसार जो ये घटनाएं दिए गए हैं उनको क्या करना है? सिस्टमेटिक क्रम में करना है। ठीक है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में करना है। तो देखेंगे पहले कि कौन सी घटना पहले घटित हुई थी। तो देखेंगे तो बंगाल विभाजन। क्या? बंगाल विभाजन सर्वप्रथम हुआ था और कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ठीक है, 19 जुलाई 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1905। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उस समय वह क्या था? बंगाल का नया वायसराय था, तो उसने बंगाल का विभाजन करवाया था। और इसके बाद फिर हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था। ये हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है, और फिर बोला जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप लोग इसको जानते ही हैं कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसको राइट कर लेंगे। 13 अप्रैल
अप्रैल 1919। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम सचिव निम्न में से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य नरेंद्र, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, एन.जी. रंगा। कौन थे? एन.जी. रंगा थे। ठीक है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव एन.जी. रंगा थे। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो किसने संबोधित किया था महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कह के? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो मैं पहले बता दूं कि भारत के साथ कौन कौन से देश ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा। फर्स्ट पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, चीन। कुल 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश अफ़गानिस्तान है, जो कि इसमें नहीं दिया है। कितना है? 106 किलोमीटर भारत से सीमा साझा करता है, वो भी कहाँ पर? पाक में, मीन्स पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। ओके, और सबसे अधिक सीमा साझा जो करता है वो है बांग्लादेश। कितना करता है? 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है बांग्लादेश। तो इसमें डी सही होगा। कौन सा सही होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जो नाथुला दर्रा है वो भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत में। नेक्स्ट देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो कह रहा है गिर जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ स्थित है? तो पहले देखेंगे इसमें कह रहा है कि कौन सही युग्म है। ठीक है, और कौन से गलत है। तो जो गिर है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ये क्या है? गलत है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, और कह रहा रणथंभौर महाराष्ट्र में ना होकर कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में। ठीक है, आप लोग अच्छे से लिख दीजिए, हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम फिंगर से लिखते हैं तो लिखाई नहीं देता सही से। ठीक है, कह रहा काबुल नाम जाओ तो मणिपुर में ही है, तो इसको सही करेंगे। और जो साइलेंट वैली है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में ना होकर केरल में है। कहाँ है? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें कौन सा सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। हाँ, क्या है? मर्क्यूरस, वेनस, अर्थ एंड मार्स। तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रिज तो कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? तो वो सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। ठीक है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? कौन सेबी के अध्यक्ष हैं? तो माधवी पुरी बोच। कौन है? निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? तो माधवी पुरी बोच। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? जो उद्योग है तो किस पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर लिखा है जी पॉल, डॉक्टर मिशेल, राज कृष्णा, नॉर्मन बोरलॉग। तो जो नॉर्मन बोरलॉग हैं वो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं पूरे वर्ल्ड के। किसके? वर्ल्ड के। और जो MS स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन, ठीक है, ध्यान देना, स्वामीनाथन, ठीक है, नाथन,
वो कहाँ के हैं, भारत के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, तो 20 क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो देखेंगे यहाँ पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, लेकिन ये आज़ादी के बाद, है ना, आज़ादी के बाद 30 अप्रैल 1955 ईस्वी को, 30 अप्रैल 1955 ईस्वी को क्या हो गया था, इसका नाम चेंज हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पे पूछा है अस्थायी। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भाग 3 में, है ना, भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे संबंधित है, समान नागरिक संहिता से। तो कह रहा भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। भारत के कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में क्या भाग जोड़ा गया था, कौन सा भाग, तो 9वां भाग जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सा भाग जोड़ा गया था, 9वां भाग। तो नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि पार्सेक इकाई है, किसकी इकाई है, तो दूरी की है। ठीक है, पार्सेक एक इकाई है किसकी, दूरी की, और यह दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक है दूरी का। और एक पार्सेक बराबर कितना होता है, एक पार्सेक बराबर 3 × 1085 × 10⁻16 होती है। कितना होता है, 10⁻16 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। तो 28 क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं या होती हैं, क्या होता है, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है। ठीक है, एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी जनक कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। लेकिन जो क्या होता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो किसे कहेंगे, जो आधुनिक जनक हैं आनुवंशिकी के, वो डार्विन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो कह रहा है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। तो AB+ को हम सर्वग्राही कहते हैं, और A पॉजिटिव को, ठीक है, AB पॉजिटिव को हम सर्वग्राही, और O पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, आज के लिए